वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और आप लोग कैसे, उम्मीदें ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट पे हमने गोटा वर्क का काम करा है। बारीक गोटा है, चौड़ा गोटा है और 1/2 इंच का। और किंगरी ये फ्लावर है इसके। देखिए व्यूअर्स, इसको मज़ीद खूबसूरत बना रही है। और इसके स्लीव्स पे भी हमने 3 तरह का गोटा लगाया है। ये नेक बनाया है हमने इसका खूबसूरत सा। चाक पे देखें, चाक पे हमने इसके गोटे वाली चौड़ी लेस लगाई है। चौकोर डिज़ाइन बनाए हैं हमने बैक पे, फ्रंट पे, दोनों साइड। और ये हमारी शॉर्ट कुर्ती है, हमारी फर्शी शलवार के साथ। इसके साथ फर्शी शलवार है वाइट कलर की। देखें व्यूअर्स, ये आप डिज़ाइनिंग सादा सूट पे भी कर सकते हैं। हमने प्रिंटेड पे करी है, जिसको मज़ीद खूबसूरत बना रही है। अजरक के ऊपर देखें व्यूअर्स, इसकी फुल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हम इसकी फुल वीडियो दिखाएंगे आपको। निहायत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया है, तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम इसका नेक ड्रॉ करेंगे। 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है, 6.5 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। मीडियम नेक बना रहे हैं हम। अगर आप चाहें तो बड़ा छोटा आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर 1/2 इंच यानी कि 3 इंच से हमने इसकी गोलाई दे दी। 1/4 इंच का हमने बाहर निशान लगाया। बस हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बस आप चाहें तो इसको चौकोर नेक पे भी बना सकते हैं, लेकिन जो राउंड नेक पे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमारे कस्टमर की भी यही डिमांड थी, राउंड के ऊपर। थोड़ा हमने इसका पहलवा नेक बनाया है। ये देखें बस, हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। 1/2 इंच का हमने निशान लगाया। देखें, गले को बिल्कुल मिला के 1/2 इंच का निशान लगा के अब हम कट कर लेंगे इसको। ये देखें बस, बिल्कुल आराम से कट करके। अभी हमारा स्टिचिंग का कोई काम नहीं होगा, हम ग्लू से सारा काम ग्लू से करेंगे। अब जो हमारे इसका अंदर का पैटर्न निकला है, इसको हम शर्ट के ऊपर रखेंगे अपनी। और ये शर्ट के ऊपर रख के हमने इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसके बराबर बराबर। हम इसका बराबर बराबर करके नेक कट कर लेंगे, बिल्कुल सेम वही साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें गोटा लगाना है। और ताबिज़ पट्टी लगाएंगे चाहते तो हम पूरे ऊपर तक, लेकिन हमारी कटिंग होती, इसलिए हम नेक ड्रॉ करके करेंगे तो हमारे लेस की कटिंग भी नहीं होगी और हमें पता रहेगा कहाँ तक हमें डिज़ाइनिंग करनी है। सिर्फ आसानी के लिए हमने ये करा है। ये जो हमारी ताबिज़ पट्टी है, 1 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई हमने 13 इंच ली है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं। अगर आप इसको बड़ा लंबा नेक बनाना चाहते हैं तो 15 भी कर सकते हैं, लेकिन 13 मुनासिब होती है। अब हम इसके तीनों साइड 1-1 इंच के फासले से लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए बस, बिल्कुल सेम ताबिज़ पट्टी जो हमने ग्लू से हमने चिपकाई है, उसी से हम पूरे अपना गोटा चिपकाएंगे। हमने दूसरे साइड भी 1 इंच की लाइन ड्रॉ करी और हम इसको तिकोने में बनाएंगे। चाहे तो आप चौकोर में बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तिकोने में ही चलता है और खूबसूरती भी आती है, अच्छा भी लगता है। ये देखिए बस, बिल्कुल हमें इसकी लाइन बीचों बीच लेनी है हमें, जो हमें कोना बनाया है। अब फिर हम दोबारा 1 इंच के फासले से लाइन ड्रॉ करेंगे। चेक कर लेते हैं कि कहीं से हमारा कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जब सिलाई करते हैं इसकी, तो उसके को हम आगे पीछे कर देते हैं, क्योंकि हम ग्लू बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं लगाते कि वो फिक्स हो जाए। ग्लू हट जाता है, ये थोड़ा थोड़ा हम लगाते हैं इसको, सिर्फ अपने डिज़ाइन को इसके ऊपर पेस्ट करने के लिए। आसानी से सिलाई हो जाती है। देखेंगे बस 1-1 इंच के फासले से हमने एक और लाइन ड्रॉ करी। यही पैटर्न चलता रहेगा। चाहें तो आप 3-4 जितनी चाहें लेयर लगा सकते हैं आप।
हमने सिर्फ 2 लाइनें और एक हम इसकी करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने सिर्फ 2 ही करी हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं और पौना इंच पे भी लगा सकते हैं आप। अब हमने सबसे पहले हमने ½ इंच का गोटा लगाया, इसके ऊपर हल्का-हल्का सा ग्लू पेस्ट करा। अब हम बिल्कुल आसानी के साथ, ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल आसानी के साथ हमने इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। हम इसकी नोक बनाएंगे, हल्का सा ग्लू लगाएंगे बिल्कुल। ये देखें व्यूअर्स, अगर इसकी नोक सही नहीं बनती, जब हम सिलाई करेंगे तो हम इसको हटा के सही भी कर सकते हैं, इसका कोना बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। बस सिर्फ एक हम जो डिज़ाइनिंग हम बना रहे होते हैं उसको समझे, हम एक फ्रेम बना रहे होते हैं ये हम ग्लू से, और वीडियो बनाने की नहीं करना पड़ता है हमें। जब हमें जल्दी होती है तो फिर हम ग्लू का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट ही हम मशीन पे अपना काम करते हैं। सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए हम सिखाते हैं, ये आप लोगों के लिए। ये आजकल सिलाई इतनी आसान हो गई है, ग्लू से, गम से, बिल्कुल सिलाई पिनों के ज़रिए डिज़ाइन बन जाता है। आप बस देखें व्यूअर्स, पूरा डिज़ाइन ग्लू से बन जाएगा, सिर्फ आपकी सिलाई लगाना रह जाएगी। पहले सिलाई इतनी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। आजकल तो टेप आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टेप आ रहे हैं, वो आप रखें, आप प्रेस करें, आपकी चाक पट्टी, फिनिशिंग पट्टी जो आप लगाते हैं बिल्कुल सफाई से प्रेस के साथ बैठ जाती है। व्यूअर्स, ये देखिए हमने चकोर इसका तावीज़ बनाया था, तावीज़ पट्टी। अब हम इसको तिकोना कर लेंगे। देखें, अगर आप चाहें तो चकोर के ऊपर भी तिकोना बना सकते हैं साइड साइड, लेकिन मैंने इसको तिकोना ही तावीज़ कर लिया। ये देखें, बिल्कुल इसकी जड़ में हमें ग्लू लगाना है और इसके ऊपर हम लगा देंगे अपनी बारीक गोटा। ये देखिए फिंगर की मदद से फुल नीटली, ये देखें व्यूअर्स, कोई मुश्किल नहीं हुई, आपका डिज़ाइन आ गया आराम से। अब हम इसको फाइनल किंगरी लगाएंगे। अगर आप चाहें तो बारीक वाले गोटा भी लगा सकते हैं, एक और डबल लेयर उसकी, फिर बाद में आप गोटा पट्टी लगा, वो कंगूरे वाली लेस लगा दें। ये देखें, हमने अपने कस्टमर के मुताबिक इतना ही नेक बनाना था हमें, तो इसलिए हमने ज़्यादा चौड़ा नहीं करा, ना ज़्यादा लंबा करा। हमने सिर्फ आपको एक फ्रेम दिया है, आप अपने साइज़, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे कर सकती हैं, मज़ीद इसको खूबसूरत बना सकते हैं। सिर्फ एक आइडिया दिया है हमने आपको। देखिए बिल्कुल हम नेक को ऐसे रख के और इसके ऊपर सिलाई मार देंगे। देखिए हम तुरपाई करेंगे, तुरपाई हम लास्ट में करेंगे। देखिए बस, अब हम नेक की वो चाक का करेंगे। चाक के निशान लगाए हमने 4.5 इंच पे, इक्वल बिल्कुल एक जैसे आना चाहिए। और जो हमारे जहाँ से हमारे चाक बंद हो रहे हैं वहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाए। और ये निशान लगाने के बाद हमने लेस ली अपनी वही चौड़ी वाली और इसका कॉर्नर बनाया हमने। सबसे पहले कॉर्नर जो हमने बनाया, जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर देंगे, वरना ये मोटा मोटा हो जाएगा कॉर्नर, खूबसूरती फिनिशिंग नहीं आएगी। अब इसके ऊपर भी हमने ग्लू लगाया, सिर्फ हम बीच में लगाएंगे इसको, और बाकी हम इसके ऊपर 3 सिलाइयाँ लगाएंगे। 2 हम कोने कोने पे लगाएंगे, एक हम बीच में लगाएंगे। देखें बस, हल्का हल्का ग्लू लगा के हमने पेस्ट कर लिया। अच्छा, हमने चारों कोने एक साथ बनाए बिल्कुल सेम, ताकि हमें आसानी रहे। देखें बस, अब हम दूसरे साइड का भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम अपने कॉर्नर ग्लू से चिपका लेंगे, फिर हम इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे व्यूअर्स, और हम पूरी शेड पे जब ये कर लेंगे उसके बाद हम शेड की सिलाई करेंगे। फिर हम इसके चाक बनाएंगे, दामन बनाएंगे।
इससे हमारा डिज़ाइन और ये हमारी जो आगे पीछे का चौकोर डिज़ाइन है बिल्कुल इक्वल आएगा। मुश्किल नहीं होगी इसके अंदर। अगर हम अपनी शर्ट स्टिच कर लेते फिर डिज़ाइन बनाते तो हमें थोड़ी मुश्किल होती बैक में फ्रंट में, तो इसी वजह से हमने बैक और फ्रंट में दोनों में एक साथ बिल्कुल सेम इसी तरह से लगा ली, फिर एक ही तरह का हमने दबाव रखा है। व्यूअर्स ये हमारे कंप्लीट वीडियो है। आपको अगर हमारा काम पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।